पूज्य स्वामीजी महाराज स्टेज में आउँदै हुनुहुन्छ। एक पटक पुनः दुईटै हात माथि उचालेर आफ्नो गुरु महाराजलाई अभिनन्दन गरौं। हरितालिका तीज के ऊपर इतना उत्सव, इतना जुनून है, जितने भीतर हैं उससे कभी करीब आधे बाहर हैं। एक बार आप सबको हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं देख रहा हूं छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके चेहरे पर अपार खुशी है। इतनी खुशी तो शायद अपना शादी होने पर भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि शादी के बाद बर्बादी शुरू हो जाती, इसलिए हमने शादी की ही नहीं। खैर, आप बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। अभी पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे राजू भाई जी को भी आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और हमारी श्रद्धामयी बहन प्रचंड जी की हमारी बेटी रेणु जी भी यहाँ पर हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। देखो, ये साल में एक बार इतना पावन अवसर आता है कि पूरा नेपाली भाषा भाषी समाज पूरे गौरव से कृतार्थ अनुभव करता है, एक स्वाभिमान अनुभव करता है। और हमरो स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जिन ये साल में एक बार इतना एक ऐतिहासिक यहाँ पर कार्यक्रम होता है और आप नाचते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नेपाली भाषा भाषी होने का गौरव अनुभव करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, नेपाली भाषा भाषी होने का गौरव जैसे ऐसे ही होना चाहिए जितना इस भारतवर्ष में हिंदी भाषा का गौरव है, मराठी का गौरव है, गुजराती का गौरव है, मलयालम का, कन्नड़ का, तेलुगु का, ओडिया का, बांग्ला का गौरव है, इतना ही गौरव भारतवर्ष में नेपाली भाषा का भी है। और अब तो संवैधानिक रूप से भी ये बात इस देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में भी गौरव स्थान पर है। और नेपाल की संस्कृति को, नेपाल के संस्कारों को, ये जो नेपाली ये संस्कृति है और जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी जड़ें हैं। और आप सब, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपके भजन में, आपके भोजन में, अभी हम सुबह से यहाँ से ऐसे ही चले थे, पहले हेलीकॉप्टर से चले, फिर बीच में बरसात आ गई, फिर वापस गए, फिर रोड से आए, आते ही यहाँ पर वो गोल गोल रोटी खाई। क्या बोलते हैं? सेल रोटी। और उसके साथ जो सब्जी भी होती है स्पेशल होती है, अचार टाइप होती है। तो आप सब ने अपने खान पान को, अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को बचा के रखा हुआ है। और इस अवसर पर पूरे आनंद विभोर होकर के आप नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और ये आपकी खुशी केवल हरितालिका तीज ही पर नहीं, 365 दिन आप ऐसे ही खुश रहें, ये आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। 365 दिन खुश रहें आप, प्रसन्न रहें। और इस खुशी को हम निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए, आपके स्वाभिमान को, गौरव को निरंतर वर्धमान रखने के लिए आज ये उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। हमारे राजू भाई बिष्ट जो हमारे बहुत गौरव स्थान पर हैं, हमारे दार्जिलिंग से सांसद हैं, और हमारी बहन रेणु मेयर हैं भरतपुर चितवन से। पूज्य आचार्य श्री अभी 2 दिन की नेपाल यात्रा पर थे, तो हमारी बेटी बोले मुझे भी चलना है, हरितालिका तीज पर वहीं सम्मिलित होना है। तो एक बार रेणु जी का भी जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। और एम्बेसी से हमारे भाई सुरेंद्र थापा जी, कार्यवाहक राजदूत हमारे सुरेंद्र थापा जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और मैं राजू बिष्ट जी, अब बोले स्वामी जी यहाँ पर तो नाच का, डांस का और म्यूजिक का कार्यक्रम है। मैं तो कहा अभी गाओ और नाचो। तो भाई राजू जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। वो हमारे नेपाली समाज के
नेपाली भाषा भाषियों के, हमारी गोरखाली समाज के गौरव हैं। राजू बिष्ट जी भी 2 शब्द यहाँ से बोलेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, अभी 15-20 मिनट की दूरी पर हैं। और हमारे नेपाली भाषा भाषी समाज का, नेपाली संस्कृति का, हमारी सनातनी संस्कृति का एक बहुत बड़े गौरव हैं श्रद्धे पूज्य आयुर्वेद श्रोमणी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज। और आज बहुत गौरव की बात है कि पूज्य माता जी और पूज्य पिताश्री आज इस उत्सव में हैं। एक बार उनका भी हम जोरदार अभिनंदन करते हैं। पूज्य माता सुमित्रा जी और हमारे जय वल्लभ सुवेदी पूज्य पिताश्री, जिन्होंने ऐसा श्रेष्ठ पुत्र रत्न हमको दिया, एक बार उनके चरणों में हमारा फिर से कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा, जो इस सब भाई बहन हमारे इतने आनंद से, उत्साह से, आह्लादित होकर के, आपूरित होकर के, वैसे तो नेपाली संस्कृति और प्रकृति ऐसी है, उसमें हर पल खुशी रहती है। आप में से कुछ लोग 10,000 वेतन पाते हैं, कुछ 25,000, कुछ 50,000, कुछ लाख, और कुछ ने सैकड़ों करोड़ के, हजारों करोड़ के साम्राज्य भी खड़े किए। एक बार उन सब के लिए जोरदार अभिनंदन है। पैसा कम है या ज़्यादा है, लेकिन अपने संस्कृति के प्रति गौरव सब में बराबर है, और यही गौरव हमको आगे बढ़ाता है। तो एक बार उन सब लोगों के लिए भी, और आपको भी एक बात ये हृदय में बैठानी है, और ये हमने हमरो स्वाभिमान का एक लक्ष्य भी रखा हुआ है। जो बच्चे आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आपको विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में एक अग्रणी भूमिका निभानी है। आपको चाहे वो म्यूजिक है, डांस है, अलग अलग क्षेत्र हैं, कला है, संगीत है, उद्योग है, हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हर जगह है। आपको नव कीर्तिमान घड़ने हैं, और सैकड़ों नहीं हजारों कीर्तिमान पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बनाए। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का, और वो भी आशीर्वाद के 2 शब्द आप सबको कहें पूज्य आचार्य श्री के। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथों से।